Radhe Radhe to everyone. So, from today we will be starting doing practice questions on differential equations, ODE, ordinary differential equation. So, this is our topic, system of differential equations. There will be some questions out of this topic, and we will be solving these questions. Now, let us start. Okay, our first question is f of x is given like this, and then we have to find among the options that which one is right option. So okay, let us do. This is given to us fxy, and x dash y dash is given fxy, and these points are given to us. Okay, so first of all we'll take derivative with respect to so with respect to t. ठीक है, तो फर्स्ट dx ओवर dt. ठीक है, सो दिस विल बी, इसका डेरिवेटिव लेना है हमको. तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस x 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, एंड डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन ही है क्योंकि ये कंडीशंस दी थी ना. नाउ हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ और इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम y के साथ. ठीक है, सो वी विल बी गेटिंग डी एक्स दिस प्लस वाई डी वाई अपॉन डी टी. तो ये हमारा आ जाएगा, ऐड कर दिया ना हमने, मल्टीप्लाई करके और एडिशंस कर दी. तो ये हमारा ये कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना. ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो कट जाएगी, और हमारा आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये आ गया. नाउ सेपरेबल मैथ कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल. तो ये क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर. ठीक है, नाउ पुट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर. ठीक है, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x डी ऑफ x प्लस वाई डी ऑफ y इक्वल्स टू डी आर अपॉन 2. ठीक है, नाउ अब ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ हम डाल देते. तो ये हमारा डी आर अपॉन 2 हो जाएगा, और इसकी जगह हम r पुट कर देते हैं, और ये आ जाएगा 1 माइनस आर इक्वल्स टू डी टी. ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग सो ये इंटीग्रेट करके हमारा आ जाएगा 1, इसकी इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस आर डी ऑफ आर 2 डी टी. ठीक है, तो ये हमारा एल एन आर 1 माइनस आर 2 टी प्लस सी. तो
आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी आर इज सी ई की पावर टी अपॉन 1 प्लस सी ई की पावर 2t, ठीक है। Now if t is infinity तो e की पावर -2t 0 हो जाएगा। तो e की पावर तो हमारा r क्या आ जाएगा, मैं e की पावर 2t मैंने कॉमन ले लिया, तो ये c और ये भी e की पावर 2t, तो c प्लस दिस, ठीक है। ये कट जाएगा, ये 0 हो जाएगा। नाउ c अपॉन c इज़ 1, तो r इज़ 1 और r क्या है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट इज़ 1 एज इट इज़ टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेकेंड ऑप्शन वी हैव, सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, तो इसको हम सिंपल निकालते हैं IF वाले फॉर्मूले से, है ना, लीनियर इक्वेशंस से हम इसको फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, IF होता है, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का निकाल रहे हैं x का, ठीक है। तो ये IF आ जाएगा e की पावर sin t -1, इसकी इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस cos t एंड माइनस t, तो ये आ जाएगा x इंटू e की पावर माइनस cos t माइनस t, और ये आ जाएगा e की पावर माइनस cos t माइनस 1 log ऑफ 1 प्लस t dt, ठीक है। तो ये आ जाएगा x e की पावर cos ऑफ t प्लस t, ये e की पावर माइनस cos t माइनस t log ऑफ 1 प्लस t प्लस c, ठीक है। ना ऐसे ही हम जब y निकालेंगे तो y का देखो ये चीज़ तो सेम ही है, तो यही आ जाएगा हमारा, बस वहाँ पे log 1 प्लस टी की जगह t आ जाएगा, है ना। तो ये e cos ऑफ t प्लस t और ये e माइनस दिस और यहाँ पे हमारा t आ जाएगा, बस, है ना, यही डिफरेंस होगा। और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को d ले लो, ठीक है। ये x आ गया, ये y आ गया। अब हमें क्या निकालना है, y माइनस x निकालना है, बिकॉज दैट इज इक्वल्स टू z। तो इससे जब इसको माइनस करेंगे, अच्छा हाँ एक और चीज़, इसके साथ जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये भी होगा ना, सॉरी, और c के साथ भी आपका आ जाएगा cos ऑफ t प्लस t, ठीक है। अब जब आपने इसको y माइनस एक्स किया तो हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, यही हमारी अप्रोच रहनी चाहिए जब हम सॉल्व भी करते हैं ना एग्ज़ाम में भी, तो वहाँ भी हमारी स्पीड बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो y माइनस जेड, तो हम क्या करेंगे, e की पावर cos ऑफ t प्लस दिस, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस cos t माइनस दिस, तो ये आ जाएगा t माइनस log ऑफ 1 प्लस t, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस d माइनस c e की पावर cos ऑफ t प्लस, ओके, मुझे कांस्टेंट भी निकालना पड़ेगा, सॉरी, कांस्टेंट ये पर करने से पहले मुझे c और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बिकॉज आई हैव कंडीशंस गिवन, है ना। तो जब मैं x में ये वैल्यू पुट करूँगी 0, तो e की पावर e हो गया, ये तो फुल 0 हो गया,
है ना, और यहाँ पे मेरा c आ गया, c के साथ e आ गया, और ये मेरा 1, तो मतलब c क्या आएगा 1/e हो गया। c की जगह मैं क्या लिख लूँ 1/e, ठीक है। और जब मैं y की ये कंडीशन डालूंगी, ये y0 है, y0 = 2, तो y की जगह 2 डाल दो, ये e साथ 0 हो जाएगा, ये डी ई, तो यहाँ पे आपका जो d है वो 2/e हो गया, वो 1/e था, ये 2/e हो गया, 2/e, ठीक है। अब मुझे y माइनस एक्स इक्वल्स टू जेड करना है ना, z की वैल्यू कैसे निकलेगी y माइनस एक्स करके, तो ये आ जाएगा मेरा z इक्वल्स टू ई कॉस ऑफ t प्लस t e की पावर माइनस कॉस t माइनस t, ये आ जाएगा t माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस t, और जब इसको माइनस करेंगे 2 - 1 तो 1 हो जाएगा प्लस के साइन के साथ, तो e ऑफ कॉस ऑफ t प्लस 1/e आ जाएगा। अब देखो हमें इसके आगे इंटीग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट वी विल बी डूइंग कि हमें इसको कंडीशंस लगानी जो हमें ऑप्शंस दिए ना, तो अब फर्स्ट ऑप्शन देखो, अगर आप इसमें 1 डालते हो, इस पूरे में 1 वैल्यू डालते हो तो ये 1 वैल्यू ऑब्वियसली देखो यहाँ पे ही हम 1 डालेंगे तो ये ग्रेटर देन 1 आएगी, और जब ग्रेटर देन 1 में कुछ भी पॉजिटिव चीज़ ऐड करेंगे हम तो वो 1 से बड़ी ही होगी, तो 1 से छोटी तो नहीं हो सकती, 1 से बड़ी होगी, तो सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। वैसे ही जब हम इसमें 2 डालेंगे है ना, तो ये आ जाएगा e कॉस ऑफ 2 प्लस 2, और ये e की पावर कुछ भी डालो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, और यहाँ पे 2 माइनस लॉग ऑफ 3 होगा। तो अगर ये पॉइंट पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और ये भी 2 प्लस कॉस ऑफ 2/e आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारी वैल्यू क्या है 2 ऐड हो रहा है ना इसमें, तो ये 2.78 होती है इसकी वैल्यू, इसका भी डबल हो जाएगा, तो ये भी हमारी क्या है 1 से z जब 1 डालेंगे तो उससे बड़ी होगी। तो B एंड C ऑप्शन आर द करेक्ट ऑप्शंस, और ये हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को डाल के ही पता कर लिया, ठीक है। चलो अब ये जो क्वेश्चन है ये हमें थोड़ा सा सोच विचार करके ही देन ओनली वी कैन हेल्प टू गेट दिस क्वेश्चन। ओके नाउ लेट हमारा ये देखो, ये हमारा दिया लोकली लिपसिट्स कंडीशन। पहली चीज़ तो देखो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन दी है, तो हमारा ऑप्शन बोल रहा है सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बोल रहा है देयर माइट नॉट बी एनी सोल्यूशन अराउंड, तो देखो ये तो हो ही नहीं सकता है ना, सोल्यूशन तो होगा ही क्योंकि एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो हमारे पास गिवन ही है ना, ये चीज़ हमारे पास गिवन है, इसलिए सी ऑप्शन तो आराम से एलिमिनेशन हो ही जाता है। और दूसरी चीज़ हमें पता है कि जो हमारे सोल्यूशन है ना, जो हमारे सोल्यूशन है, सोल्यूशन में और मे नॉट एग्जिस्ट ग्लोबली, हो भी सकता है और हो भी नहीं सकता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ ग्लोबल सोल्यूशन, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। लेकिन हाँ हमें ये भी पता है कि जो लोकली है, लोकली सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, लोकली सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट। अब लोकली सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो नो सोल्यूशन तो कभी भी नहीं होगा, कभी भी हमारा नो सोल्यूशन नहीं होगा। होगा तो क्या, आइदर यूनिक सोल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अब यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, एट मोस्ट
और इनफाइनाइट सोल्यूशन में क्या होता है, एटलीस्ट. सो ए एंड डी आर करेक्ट, बाकी बी एंड सी इट वोंट बी करेक्ट ऑप्शंस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हमारे पास R to R be a non-zero smooth vector field satisfying divergence is not equals to 0. Now which of the following necessarily true for the ODE x dash equals to fx. Okay. ना ये जो हमारे पास कंडीशन दी है ना, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. अगर हमारा डाइवर्जेंस वेक्टर फील्ड का नॉन ज़ीरो होता है ना, देन इट गारंटीज कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कुछ एग्जिस्ट करेगा ODE का. ठीक है, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमारा जो डाइवर्जेंस है दैट शुड बी ठीक है, ये हमारा ज़ीरो होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एफ ऑफ एक्स नॉट जो है, कोई एक पॉइंट पे वो ज़ीरो सोल्यूशन होना ज़रूरी है, बट इट इज़ सेइंग कि इट इज़ नॉन ज़ीरो, एंड इफ इट इज़ नॉन ज़ीरो देन देर इज़ नॉट अ गारंटी ऑफ एनी एग्जिस्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कोई नहीं होगा. नहीं, जब हमारा सेकेंड ऑप्शन है, जब हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट ही नहीं होगा तो हमारा जो पीरियोडिक सॉल्यूशंस हो ही नहीं सकते. ठीक है, एब्सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट डज नॉट ठीक है, तो अगर हम मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है या इक्विलिब्रियम पॉइंट्स नहीं है, इट इज़ नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन पीरियोडिक सॉल्यूशन. तो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. तो ऐसा नहीं है कि नहीं ही होंगे, हो भी तो सकते हैं. तो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, पीरियोडिक ये आप लिखना, पीरियोडिक सोल्यूशन एग्जिस्ट इवन पीरियोडिक सोल्यूशन एग्जिस्ट इवन if there is no equilibrium points. ठीक है, now next है हमारा कि all solutions are bounded, which is not at all true. Divergence condition does not provide any information about the boundedness of solutions. ठीक है, solutions can be unbounded even if the divergence is non-zero. ठीक है, तो वही अगेन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. ठीक है, now next है हमारे पास all the solutions are bounded. This is not necessarily true obviously, because divergence condition does not give information कि ये bounded है या non bounded. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. So that's why this is not giving us correct idea कि ये होगा या नहीं होगा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y नॉट ग्रेटर देन 0 एंड z नॉट भी ग्रेटर देन 0 है. अल्फ़ा आपका 1 से बड़ा है ना. हमारे पास 2 कंडीशंस यहाँ पे दी है और हमें इसका सोल्यूशन निकालना है. चलो फर्स्ट हमारे पास दिया है dy अपॉन dt इक्वल्स टू y a. ठीक है, नाउ y नॉट इक्वल्स टू y0. ठीक है, नाउ यहाँ पे हम सेपरेबल मेथड निकालते हैं. तो ये आ जाएगा dy अपॉन y a dt. ऑन इंटीग्रेशन तो ये हमारे पास आ जाएगा -a+1 और नीचे 1 माइनस a, ये t+c. ये कंडीशंस हम अगर यूज़ करेंगे तो हमारा जो c है वो आ जाएगा
वाई नॉट 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपॉन वाई ए माइनस दिस टी 1 माइनस ए प्लस वाई नॉट 1 माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ से जब हम y निकालेंगे तो ये y आ जाएगा 1 अपॉन टी 1 माइनस ए और प्लस वाई नॉट 1 माइनस ए, और यहाँ पे भी 1 अपॉन दिस। ठीक है, नाउ अब हमें पता है कि हमारा ये जो एग्जिस्ट करेगा ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब टी 1 माइनस ए इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई नॉट 1 माइनस ए विद माइनस है ना। ये अगर ये चीज़ होगी ना तो हमारा क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस वाई नॉट 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। ठीक है, तो ठीक है, टी की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, बस ये हमारी बात है। अब हमें ये दिख रहा है कि हमारी जो वैल्यू आ रही है ना, वैल्यू इज़ कमिंग पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये चीज़ ना हो तो हमारा जो y का आंसर है ये आपका पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो और हमें पता है अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इट विल नॉट एग्जिस्ट ग्लोबली, डज नॉट एग्जिस्ट ग्लोबली। इट विल नॉट एग्जिस्ट ग्लोबली। और जो हमारा सेकंड वाला है ये चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारा माइनस साइन है, अगर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारा y रेज़ टू पावर a था, यहाँ पे z रेज़ टू पावर a है बट माइनस साइन के साथ। तो हमारा जो z की वैल्यू आएगी दैट आई विल बी राइटिंग आउट हेयर, z जो है हमारा वो आ जाएगा 1 अपॉन माइनस टी 1 माइनस ए प्लस z नॉट 1 माइनस ए, और ये 1 अपॉन ए माइनस 1। ठीक है, तो ये जो हमारी वैल्यू आ रही है, जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव थी, यहाँ पे ये नेगेटिव आ रही है ना, नेगेटिव आ रही है तो इट मीन्स इट इज़ एग्जिस्टिंग ग्लोबली, ये एग्जिस्ट कर रहा है आपका। सो जो हमारा मतलब जो z का मतलब सोल्यूशन आ रहा है, ये हमारा सोल्यूशन नहीं आ रहा है। सो देयर एग्जिस्ट हाँ, तो हमारा ऑप्शन डी आ रहा है। बाकी तो बोल रहा है नहीं, बोथ का नहीं कर रहा, नन का भी नहीं कर रहा, इसका भी नहीं कर रहा, सिर्फ किसका एग्जिस्ट कर रहा है, इसका एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये वाली चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है। तो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।